एक बार इसको जो है थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में, पकड़ इसको हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। आंध्र प्रदेश कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, हमारा गाँव निम्मलकोटा विलेज है। हाँ हाँ, ये लेदर आयरन फ्रेम के लिए लेदर स्टिचिंग करके इसके ऊपर ड्राइंग करता है। हाँ, ड्राइंग करके बाद में वॉश करता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, हम पहली बार देखे। बाद में कलर बनाता है। कलर बना आप लोग का पूरा परिवार इसमें है? परिवार है। 40 आदमी है परिवार। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या नाम आपका? हाँ? क्या नाम इधर देखिएगा, क्या नाम आपका? दलवाई रमना। अच्छा, थैंक यू। एक भाग के रिफाइन के लिए देश राज्यों से लगभग 700 कारीगर दस्ता आज पधारे हैं। यह उत्सव 14 दिवसीय मंच के रूप में उभर रहा को साकार करते हुए सुदृढ़ कर। हम सभी जानते हैं कि हुनर हाट श्रृंखला के सफल आयोजन में मुख्य कारण आपका मार्गदर्शन, व्यक्तिगत रुचि एवं अथक प्रयास रहा है। मंत्रालय की ओर से एवं इन तमाम कारीगर और दस्तकार जो पधारे हैं, जिनको एक हुनर हाट एक अद्भुत अवसर हो और मंच पर आपको स्वागत करते हैं। हमारे मध्य हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा चांदनी चौक लोकसभा सीट के माननीय सांसद जी तथा माननीय राज्य मंत्री विदेश एवं संस्कृति भारत सरकार मीनाक्षी लेखी जी उपस्थित हैं। महोदय, आपको तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मंच पर आज आसीन अतिथिगण श्री मनोज कुमार तिवारी जी, माननीय सांसद लोकसभा, रमेश बिडूरी, माननीय लोकसभा सांसद जी तथा प्रवेश सिंह साहिब जी, माननीय लोकसभा सांसद जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अंत में यहाँ पर पधारे दस्तकार तथा राजधानी के जनमानस को बारंबार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि हुनर हाट में भरपूर आप आनंद उठाएंगे और हमारे कारीगरों को प्रोत्साहित करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। ये भी मुझे बताने में अत्यंत खुशी है कि जितने भी बिक्री हो रही है वो सभी हमारे वेबसाइट में भी उपलब्ध है। आप सीधे कारीगरों से संपर्क कर सकते हैं। hunarhaat.com के .org के माध्यम से आप उनके सीधे संपर्क करके खरीदारी भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, इस संसदीय क्षेत्र में पहले तो मैं आपका स्वागत करूं एक सांसद यहाँ से होने के नाते, और मेरे भाई प्रवेश जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी, रेणुका जी, उपस्थित माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के सभी लोग और मेरे क्षेत्रवासी जो यहाँ उपस्थित हैं, और पूरे देश भर से आए हुए जो उम्दा कारीगर और वो आर्टिस्ट जिन्होंने इतने समय तक इस देश की धरोहर को जीवित रखा। एक सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे क्षेत्र में आपका सत्कार, आप मेरा स्वीकार करें। आप सब लोगों ने भारत की जो आत्मा है उसको जीवित रखा और हर मुश्किल के बावजूद जीवित रखा, और आज कोविड के बावजूद जो माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये आयोजन पूरे देश भर में चलाया है, उसके लिए आपका जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों का रोटी रोजगार गया। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको जो दिशा निर्देश दिए उसमें ये भी था कि कलाकार और जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनका आपको देखरेख भी करना है। तो चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से
या अन्य माध्यमों से जो भी कुछ हम लोग कर पाए वो श्रम के आधार पर किया, लेकिन हाथ लगाकर पूरे देश भर में उनकी रोटी रोजगार कमाई का जो सृजन करने का काम किया है, वो मुझे लगता है कि वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया। और जैसा कि अभी जो सेक्रेटरी है उन्होंने सूचना दी कि 125 करोड़ रुपया इस दौरान इस हुनर हाट के माध्यम से अर्जन किया गया है कलाकारों द्वारा, आर्टिस्ट द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये छोटी शुरुआत है। 130 करोड़ के देश में और अधिक पैसा जो है वो बनाने की और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, और वो भी होगी। लेकिन कोविड के रखते इतनी बड़ी रकम का जो लाभ आर्टिस्ट को मिला है, कलाकारों को मिला है, उसके लिए मैं जितना कम कहूँ कि जितना अधिक कहूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी जी का जो काम है वो बेहतरीन काम है। और जो पिरामिड के सबसे बॉटम में जो लोग हैं, जो सबसे पीछे रह जाते हैं, उन सबको आगे उठाने में ये बहुत मददगार होगा। और जितनी सुंदर कृतियां आसपास तैयार हैं और जितने सृजन से इन सबको जोड़ा गया है, खासतौर पे आसाम के कुछ आर्टिस्ट हमें बाहर मिले। जो सर्कस आज देश भर में बंद हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके उन लोगों को भी इससे कार्यक्रम से जोड़ा गया और उनकी भी जो रोजगार है उसका प्रबंधन किया गया। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग आए और अधिक से अधिक अपने देश की बनाई हुई, अपने कारीगरों की बनाई हुई चीजों का विक्रय हो। तो जब हम अपने घर में कोई चीज लेके जाते हैं तो किसी और के घर में भी दिया जलता है। इस बात का हम सबको ध्यान रहे और देश की वस्तुओं को बनाने और खरीदने और उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव महसूस करने का जो समय है, शायद वही अमृत काल का संदेश भी है जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया कि देश की आजादी 75 वर्ष के मुकाम पर है, लेकिन 75 वर्ष में अगले 25 वर्ष ऐसे हो कि हम सब भारतीय अपने कला पर, अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित हो और अपने सब कलाकारों का मान सम्मान करें और साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने में पूर्ण रूप से योगदान करें। वो केवल मंत्रालय का काम नहीं, वो हर भारतीय का फर्ज है अपने फर्ज को पूरी तरीके से निभाते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो। और इस अमृत काल में जो संदेश अब तक थोड़ा कम रहा, उसको और पुरजोर तरीके से जन जन तक पहुंचाएं, जन भागीदारी के माध्यम से इन सब विषयों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा को परफेक्ट और संकल्प को साकार कर रहे हुनर हाट को माननीय जनाब नकवी जी बहुत ही सफलता और संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, उप नेता राज्यसभा उच्च सदन जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी मानो एक मिशन की तरह पूरे पैशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में जुटे हुए हैं। आपके सानिध्य में हुनर हाट में सबका साथ, सभी प्रकार में सम्मानित अतिथिगण अपने स्नान कर रहे हैं और फिर निवेदन है कि आप थोड़ी देर अपने ही स्नान कर रहे हैं। मीडिया के अलावा बाकी सभी लोगों से गुजारिश है कुछ देर अपने ही स्नान कर रहे हैं। मैं बैठा था वहाँ पे। हाँ
You're from Gangtok, Sikkim, huh? Good, good. First time you're putting in the Hunar Haat? Okay, all the best. Thank you. This is screen printing? Acrylic. No. आप लोग वेस्ट बंगाल, is it? Okay, so this is what traditional thing? हाँ, Traditional? क्या बोलते हैं इसको आप लोग? झूला बोलते हैं। हाँ नहीं, चूल्हा भी बोलते हैं। क्या वो किसका बना है? निवाड़ क्या है ये? हाँ? Cane, cane, cane. Right, right. How much is it priced, this one? This one Single. is 1,000 1,000. and this one is 700. Okay, good. It's like a hammock. जो hammock होता है, that's a different one. ये बैठने का। Yeah, yeah, good, good. बैठने वाला, ये बैठने वाला। Right, thank you. हम तो इंटरव्यू ले शुरू फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हुनर हाट जो हमारी शानदार स्वदेशी विरासत है, उसके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का, प्रमोशन का परफेक्ट पर्पस है, परफेक्ट प्रोजेक्ट है। और देश के अलग अलग भागों में हमारे देश के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो जानदार और शानदार विरासत है, स्वदेशी विरासत, उसको ये हुनर हाट मौका और मार्केट तो देता ही है। उसके साथ ही स्वदेशी को स्वावलंबन के रास्ते पर भी ले जाने का ब्रांड एम्बेसडर हुनर हाट साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये ऐसा मिशन है, एक ऐसा संकल्प है, जिस संकल्प को कि हुनर हाट सफलता के साथ साकार करने के सफर पर चल रहा है। यहाँ पर जो दिल्ली में 35वां हुनर हाट है, और ये 35वें हुनर हाट में देश भर के लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आए हैं। और आज हुनर हाट का ये उद्घाटन केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी साहब, प्रवेश वर्मा जी, हमारे मंत्रालय की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शिल्पा कुमार जी, हमारे मराठी कमीशन के सेक्रेटरी और एफटीसी के सेक्रेटरी देव बर्मन साहब, हमारे दादाजी निगार फातिमा साहिबा, तिब्बतिया जी, और भी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति में ये कार्यक्रम आज उद्घाटन का हुआ है। हुनर हाट जो 3D विश्वकर्मा विरासत का विकास, और विश्वकर्मा विरासत का विकास हम जब कहते हैं तो वही दस्तकार, वही शिल्पकार, वही कारीगर, वही स्वर्णकार, ये जो विरासत है, इस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको जानकारी के लिए दे दें। इस हुनर हाट में स्ट्रिक्टली विदाउट मास्क एंट्री नहीं होगी, सभी को मास्क के साथ एंट्री करनी है। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, नहीं लाया है, तो हम फ्री यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मास्क का करेंगे, सैनिटाइजर का करेंगे। उसके अलावा इस हुनर हाट में, क्योंकि हुनर हाट का ये जो प्रांगण है, ये बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत ओपन प्रांगण है, बहुत खुला हुआ प्रांगण है, जिसमें कि हजारों लोगों की कैपेसिटी है। उसके दृष्टि से हमने साफ सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसके पर्याप्त इंतजाम किए हैं। अलग अलग जगह पर सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, उसकी मशीनें रखी हुई हैं। हमने हेल्थ का भी यहाँ पर सेंटर बनाया हुआ है,
उसके अलावा जो है वो जो जितने भी आर्टिजन और क्राफ्टमैन हैं वो डबल वैक्सीनेटेड रखे गए हैं, जिन्होंने 2 डोज वैक्सीनेशन करा लिया है, उनको ही जो है वो यहाँ पर जो दुकानें वगैरह दी गई हैं उनको दी गई हैं। हमें खुशी की बात है कि इसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर आई हैं। उसके अलावा जो लोग आगंतुक आने वाले हैं उनको भी हमने, आज आपने देखा होगा, हमने विज्ञापकों ने भी कहा है कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से हमें मजबूती के साथ उसका पालन करना है। इसमें हमने हुनर हाट के पूरे कैंपस की साफ सफाई के लिए 350 हमने सफाई कर्मी और सुरक्षा की दृष्टि से और सफाई की दृष्टि से लोगों की व्यवस्था की है। 200 आदर्श सुरक्षा कर्मी प्राइवेट, इसके अलावा पुलिस के भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, वो हमने लगाए हैं, जो कि पार्किंग की भी व्यवस्था देखेंगे, उसके अलावा यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे। आयोजन स्थल पे जो पार्किंग है उसमें अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जितनी लेन है उसमें हमारे जो फाउंडेशन है और मानस है उसके जो हमारे वरिष्ठ लोग काम करने वाले हैं वो रहेंगे, उनके साथ और भी टीम हर लेन में रहेगी, जो कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। उसके अलावा हमने CCTV कैमरा पूरे सारे प्रांगण में है, ड्रोन से भी जो है वो हमारा इसका निगरानी रहेगी ताकि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी इसके कैपेसिटी है उससे जो है वो लोग 50% से कम रहें, क्योंकि हमारे हुनर हाट में तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें सभी देश के हर राज्यों के लोग आए हुए हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया। हुनर हाट में जो हर दिन में बहुत ही परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। 25 को जो है वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, 31 को भी कि वही इस तरह का कोई कार्यक्रम न रखने का हम लोगों ने फैसला किया है। उसके अलावा सर्कस से जो लुप्त हो चुका था, सर्कस की संस्कृति, उनको भी हम लोगों ने, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने, हमारे हुनर हाट की टीम ने तलाश किया कि सर्कस के लोग जो लुप्त हो रहे गए, और सर्कस का भी जो है आपको यहाँ पर सर्कस में जो है नॉर्थ ईस्ट के भी आर्टिस्ट आए हुए हैं, महाराष्ट्र के भी है, केरल के भी है, अलग अलग क्षेत्रों के हैं जो कि सर्कस में अपना कर्तव्य और अपना कौशल दिखाएंगे। उसके अलावा जो है वो ये हुनर हाट जो है वो 5 जनवरी तक होने वाला है। जनवरी में हमने जो प्लान किया है उसमें इस बीच में भी कुछ बड़े कलाकार होंगे। उसमें पंकज दास साहब हैं, दलेर मेहंदी जी हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, कविता कृष्णा मूर्ति हैं, अमित कुमार जी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, जसवीर जस्सी है, मोहित खन्ना है, प्रिया मलिक है, रेखा राज, और इसके अलावा कई और भी जाने माने कलाकार हैं। उसके अलावा आखिरी 5 तारीख को जो महाभारत हम सबने देखा था, वो महाभारत का भी लाइव मंचन होगा, और वही महाभारत के कलाकार उस लाइव मंचन में होंगे, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत निस्सर होंगे, गुफी पेवेंटर और भी कई जाने माने कलाकार महाभारत के कार्यक्रम में होंगे। इसमें हमारा जो अधिकांश बड़े कार्यक्रम है वो सभी बड़े कार्यक्रम 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से ही किए जाने का फैसला किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी ये शानदार विरासत है, जानदार विरासत है, वो उसकी सुसफल हो और साथ ही साथ उसका सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो। इस दृष्टि में हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरह का कोई प्रश्न है तो बताइए। ये है जो आपने कहा था कि जो आत्मनिर्भर भारत और जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75 हुनर हाट आयोजित कर पाएंगे। अभी हम कहाँ हैं, कितने हुए हैं, पहला ये, और 750 जो कारीगर हैं उनका स्टेट वाइज ब्रेकअप रखने क्या क्या है? पहली बात ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 तक चलने वाला है, शायद जानकारी तो आपको होगी, तो उस वक्त हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ हुआ। लेकिन आपको अभी 2 दिन पहले सूरत में हुनर हाट का
जो हमारा सफर है वो उसका पड़ाव पूरा हुआ है और उसके बाद दिल्ली 2 दिन बाद ही रिसीव हो गया। इसके बाद हम गुवाहाटी में करने वाले हैं, पटना में होने वाला है, मैसूर में होने वाला है, बेंगलुरु में होने वाला है, देश के अलग अलग भागों में होने वाला है ये। तो वो जो संख्या आपने बताई है वो पूरी होगी। उसके अलावा हर राज्य के जो दस्तकार शिल्पकार कारीगर हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, ये हमारी कोशिश होती है। इसीलिए यहाँ पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार शिल्पकार। मेरा सवाल यह है कि हुनर हाट के जरिए जो खास तौर पर जो संख्यक मुस्लिम समाज के कारीगर, दस्तकार, कलाकार, शिल्पकार हैं, कितना उनका जीवन सुधरा है, कितना पार्टिसिपेशन? देखो, पहली बात एक बात, इस कंफ्यूजन आपको नहीं रखना चाहिए। कौशल के कुबेरों का कोई कास्ट नहीं होती, कोई कम्युनिटी नहीं। कौशल के कुबेर कौशल के कुबेर ही है। इनको आप कास्ट कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे। इसलिए हमने जो है वो सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी जो स्टेट के लोग, जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनको हमने मौका दिया है। इससे सबका जब सशक्तिकरण होगा तो हर कम्युनिटी का सशक्तिकरण होगा। इसलिए हमने 7.5 लाख से ज्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर 2-6 सालों में दिए हैं। 7.5 लाख, और इसमें मोर देन 40%, 45% महिलाएं। जी सर, एक सवाल आपसे है। जी सर। इस कोरोना काल के मौसम में जैसे जिस हालात में कोरोना चल रहा है और अमेरिकन वायरस चल रहा है, तो ऐसे हालात में आप ये जो हुनर हाट जो लगा रखा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पब्लिक जब इकट्ठा होती है तो इसमें कोरोना के मामले? देखो भैया, एक बात आपको बता दें, पैनिक नहीं, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है, पैनिक नहीं। हमने कोरोना के कहर को भी जो है पैनिक नहीं, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन से ही रोका। हमने संयम और सावधानी से रोका, भय से नहीं। इसलिए जो है वो जो भी दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अच्छता पालन के साथ ये होगा, पैनिक की जरूरत नहीं है। आज का फंक्शन का शुरुआत आज का थोड़ा इंतजार हो गया हमारा, मंत्री जी के किसी और काम की वजह से थोड़े से ये विलंबित हैं, बट अब हम इसको शुरू करते हैं और मैं अपने प्रोग्राम निदेशक से जी से अनुरोध करूंगा कि आज का इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और अपना वेलकम एड्रेस दें। हेलो, आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ट्राइफेड, आदरणीय शिमुरा जी, उपस्थित सभी मित्रों, यूनिसेफ के, ट्राइफेड के प्रिय प्रेस के हमारे सभी भाई बहनों और मित्रों, आज हम आज के इस कार्यक्रम में, ट्राइफेड के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, नेतृत्व में ये ट्राइफेड की जो आदिवासी एंटरप्राइज की गतिविधियाँ हैं, ट्राइबल एंटरप्राइज की गतिविधियाँ हैं, बहुत तेजी से और बहुत तीव्रता से प्रगति कर रही है। बंधन की जो योजना संचालित हुई, माननीय मंत्री जी का विजन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासी संग्राहक के रूप में जाने जाते हैं, कलाकार के रूप में जाते हैं, लेकिन उनको एंटरप्राइज से जोड़ना जरूरी है, उनको व्यापार से जोड़ना जरूरी है। तो केवल वो मजदूरी नहीं, मालिक बन के अगर काम करेंगे तब विकास होगा। उसी विजन को, उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ट्राइफेड ने पूरी कार्य योजना बनाई है और बंधन की ये योजना अब देश में 52,000 स्व सहायता समूहों से अधिक का निर्माण मंत्री जी के नेतृत्व में ट्राइफेड ने करने में सफलता पाई। ये 3,000 क्लस्टर हैं, जिसमें जो संग्राहक थे
लघु वनोपज के, अब वो उत्पादक के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में मार्केटिंग जो प्रमुख समस्या है आदिवासियों की, वो सामग्री बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, बड़ी कला से और बड़ी गुणवान है उनको, लेकिन मार्केटिंग की जो है, जो विपणन की व्यवस्था है, उसमें वो तकलीफ है उन्हें, क्योंकि अपने गांव से 10 किलोमीटर के आगे वो सामान्यतः नहीं जाते हैं। बिचौलियों का जो चंगुल होता है उसे तोड़ने के लिए ये पूरी प्रक्रिया बनाई जा रही है, जिसमें स्वयं इंटरप्राइज के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से, जो मंत्री जी ने नारा दिया है, मेरा वन मेरा धन, आदिवासियों का धन जंगल है, 70 से 80% आय आदिवासी समुदाय की जंगल से होती है, और मेरा उद्यम, उद्यमिता, उद्यम परिश्रम नहीं, उद्यमिता जो कि एंटरप्राइज है, तो इस इंटरप्राइज के सिस्टम को लगाने के लिए इसमें किया जा रहा है। तो आज जो ये क्रॉनिकल जो बनाया गया है पिछले 3 वर्षों के जो इस कार्यों की जो कहानी है, जो कहते हैं स्टोरीज ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज, उसको इसमें हमने डॉक्यूमेंट किया है। वास्तविक इसमें उदाहरण दिए गए हैं, और माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, फिनांस मिनिस्टर और हमारी मंत्री जी का इसमें की बहुत सहयोग रहा है, बहुत उनका मार्गदर्शन रहा है, जिससे ये क्रॉनिकल बन पाया। जो दूसरा कार्यक्रम जिसके लिए मैं यूनिसेफ के कंट्री हेड श्री किमोरा और सिद्धार्थ, जो मेरे बहुत लगभग 3-4 सालों के मित्र हैं, उनका स्वागत करता हूँ। ये जो संवाद, ट्राइबल संवाद की योजना हम पिछले 2-3 साल से चला रहे हैं, अब उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों तक लगभग जंगलों में निवास करने वाले 5 करोड़ जो ट्राइबल भाई बहन हैं, उन तक विकास का जो संवाद है, इंटरप्राइज का जो संवाद है, स्वास्थ्य का जो संवाद है, कोविड टीकाकरण का जो संवाद है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का जो संवाद है, उनकी व्यवस्था में जो सुधार लाने का संवाद है, जो मैसेजेस है उनको पहुंच, और कॉमर्स, उद्यमिता का जो संवाद है, उनको घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। और जो लगभग 10,000 हाट बाजारों के माध्यम से हम इस संवाद कार्यक्रम को आदिवासी घरों तक ले जाने की एक बहुत व्यापक और बृहद योजना यूनिसेफ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए उसे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग ने, मंत्रालय ने हमें मधु, हनी का वो हमें प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्होंने हमें जिम्मा दिया है, और लगभग 3,000 हनी उत्पादकों को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवर्तित कर उन्हें बृहद व्यापार से जोड़ेंगे। लगभग प्रत्येक क्लस्टर पे 2.5 करोड़, मतलब लगभग 25 से 30 करोड़ लगाकर हम देश में जो हमारे ट्राइबल हनी उत्पादक हैं, उनको बड़े उत्पादन, उनकी उत्पादन क्षमता को 3 गुनी 4 गुनी करके बड़े बाजारों से जोड़ने की ये योजना कृषि विभाग के सहयोग से प्रारंभ की जाए। तो इन सभी कार्यक्रमों में हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जो ट्राइफेड के मुखिया हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी महानुभावों का, हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, जो उसके सभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ट्राइफेड के हमारे सभी अधिकारी हैं, और आप सभी मित्रों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं, और आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि ट्राइबल चेंज, ट्राइबल की जो योजनाओं की पैराडाइम शिफ्ट की इस अभियान में, इस मूवमेंट में, इस ट्राइबल मूवमेंट में फॉर एमेंसिपेशन ऑफ ट्राइबल्स, आप सभी ज्वाइन करिए, और आपके बिना ये संभव नहीं। तो आप सबों के सहयोग से ही ये सारी योजनाएं आगे जाएंगी, और आप सबों के का पुनः स्वागत करते हुए आप सबों का एक आह्वान भी है कि इस योजना में जुड़िए, नेतृत्व दीजिए, जिससे ये 5 करोड़ जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो अमूल की जो कहानी आपने सुनी है, वो कहानी ट्राइबल इकोसिस्टम में भी, ट्राइबल कॉमर्स के माध्यम से हम उसको मंत्री जी के नेतृत्व में, मंत्री जी के मार्गदर्शन में गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे जैसे प्रमुख निदेशक महोदय के जैसे बताया इन्होंने, हमें ये प्रसन्नता है कि आज हम 6 कार्यक्रमों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इनमें पहला कार्यक्रम है हमारे जनजातियों द्वारा बनाए गए सामानों का, जिसमें हैंडलूम भी है, हैंडीक्राफ्ट भी है,
वनोपज है और विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, उनकी मार्केटिंग और उनकी प्रमोशन के लिए हमने कमर्शियल एड फिल्म्स बनाए हैं और यह फिल्म्स NFDC द्वारा बनाई गई हैं। अब इनका अभी आज हम इनको प्रस्तुत करते हैं। हेलो, यस सर। जनजातीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। ये वनधन और MSP से रिलेटेड वनवासी परिवार की सामाजिक सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना हमारा ध्येय। हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर, शुद्ध, ऑर्गेनिक लगाना कितना पैसा है और आरोग्य ट्राइबल प्रोडक्ट्स खरीदकर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। MSP फॉर MFP की अधिक जानकारी के लिए देखें www.trifid.tribals.gov.in। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट के पदार्थों पर आधारित है। विश्वास है हमें हमारे खाद्य पदार्थों की सोर्सिंग पर। भरोसा है हमें हमारे हुनरमंद हाथों की प्रोसेसिंग पर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शुद्धता और ताजगी ही हमारे धरोहर है। महसूस कीजिए पूर्वोत्तर के ट्राइबल्स के हाथों का जादू। ट्राइब्स इंडिया के शुद्ध ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ की दुनिया। स्वागत है आपका ट्राइब्स इंडिया स्टोर और www.tribesindia.com पर। ट्राइब्स इंडिया, भरोसा असली इंडिया का। केरल के मसालों की सौंधी खुशबू कराए असली स्वाद से मुलाकात। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय की चुस्की जगाए रोम रोम में ताजगी का एहसास। मिजोरम की मिजो चिली यानी कमाल का कड़कता हुआ तीखापन। सिक्किम की बड़ी इलायची, पश्चिम बंगाल का गोविंदो भोग राइस और आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी। ऐसे ही ढेरों बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट जिन पर होता है उनके लोकेशन का यूनिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। स्वागत है आपका ट्राइब्स इंडिया स्टोर और www.tribesindia.com पर। ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब इंडिया, भरोसा असली इंडिया का। प्रतिबद्ध है आदिवासी भाई बहनों के सामाजिक और आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए। हम समर्पित हैं आपको स्वास्थ्य और सेहत की वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए। ट्राइबल्स द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन से बने शुद्ध, ऑर्गेनिक, स्वादिष्ट और औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थों का खजाना ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना आदिवासी भाई बहनों के लिए आजीविका प्रोत्साहन की एक और योजना। आत्मनिर्भर बन रहा है जनजातीय समाज। आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। ट्राई फूड परियोजना की अधिक जानकारी के लिए देखें www.trifed.tribals.gov.in। वन धन केंद्र है तो वनोत्पाद को मिलेगा सही संरक्षण। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और मार्केटिंग का होगा उचित संचालन। वनधन में हमारा मेन उद्देश्य यही है कि योग्य प्रशिक्षण और उच्च तकनीकी सहायता होगी प्रदान। कॉम्बिनेशन का जो है ये आप तभी तो आदिवासी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन। हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर।
आप बनिए लोकल के लिए वोकल। मेरा मन मेरा धन मेरा उद्यम वन धन योजना। ज्यादा जानकारी के लिए देखें www.trifed.tribal.gov.in। MSP फॉर MSP यानी लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से कहीं बढ़कर है। ये वनवासी समुदाय और किसानों के बीच एक साझेदारी है। कमोडिटीज पे जंगल की शहर ये राय 89 में पहुंच चुकी है। 90 जो प्रधानमंत्री इमली के बीच में भोपाल में कहा था यही है चिरौंजी जैसे 70 से अधिक लघु वनोपज की कीमतों में 90% तक की वृद्धि का वादा है। तो अब उचित दाम हक से मांग हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर शुद्ध ऑर्गेनिक और आरोग्य ट्राइबल प्रोडक्ट्स खरीद कर आप भी बनिए लोकल के लिए वोकल। MSP फॉर MSP की अधिक जानकारी के लिए देखें www.trifed.tribal.gov.in। आपका ब्रांड, आपकी पहचान, आपके व्यवसाय की विशिष्टता, ये है आपके प्रोडक्ट का यूनिक GI टैग। बनारस की सिल्क साड़ी, राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी सिल्क साड़ी, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से आपके क्षेत्र की पहचान उस प्रोडक्ट से जुड़ जाती है। तो अब नक्शी कांधा सिल्क नहीं, पश्चिम बंगाल का नक्शी कांधा सिल्क बोलिए। ट्राइब्स इंडिया के यूनिक GI टैग प्रोडक्ट का खजाना। स्वागत है आपका ट्राइब्स इंडिया स्टोर्स और www.tribesindia.com पर। ट्राइब्स इंडिया, भरोसा असली इंडिया का। आज ट्राइब्स इंडिया 144 करोड़ से वन है हमारे जीवन का मूल आधार। वन से ही प्राप्त होगा वनस्पतियों, वनौषधियों और जड़ी बूटियों का बहुमूल्य धन। वन धन से ही तो जनजातीय समाज होगा आर्थिक तौर पर सक्षम। वनोपज से बने शुद्ध, ऑर्गेनिक और आरोग्य खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए वन धन केंद्र है ना। हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर। आप बनिए लोकल के लिए वोकल। मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम वन धन विकास योजना। ज्यादा जानकारी के लिए देखें www.trifed.tribal.gov.in। हर रंग में लिपटा हुआ एक खूबसूरती का एहसास, रेशम के हर धागे में कोमलता का एहसास। बंधन है ये अनोखे हैंडलूम के रिश्तों का, अद्भुत कारीगरी से बने अनमोल गहनों के विश्वास का। महसूस कीजिए पूर्वोत्तर की ट्राइबल पूरी के हाथों का ज्वेलरी और उनकी टेक्सटाइल्स पर बनी। ट्राइब्स इंडिया के एथनिक सिल्क, हैंडलूम और ट्रेडिशनल ज्वेलरी की दुनिया। स्वागत है आपका ट्राइब्स इंडिया स्टोर्स और www.tribesindia.com पर। ट्राइब्स इंडिया, अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, फिर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर और जिनका हमें विस्तृत
मार्गदर्शन मिलने वाले हैं। ऐसे हमारे आदिवासी मंत्रालय के और आदिवासी समाज के मार्गदर्शक आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे अतिथि गणजन सबसे आए हुए और हमारे एमडी श्री और ट्राइफेड के सभी कार्यकर्ता भाई बहने और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमने पूरा प्रस्तुतिकरण देखा और हमारे एमडी साहब ने बहुत अच्छी तरह से ट्राइफेड किस तरह से काम करता है, करने जा रहा है और आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचना है उनके बारे में बताया है। आदिवासी समाज के ब्लड में वैसे बिजनेस नहीं है, उनका जो कीमती सामान है वो उनकी जरूरत के मुताबिक जब बाजार में जाते हैं उनकी अपेक्षा के मुताबिक जो मिलता है उनसे वो दे के खुश हो जाता है। उनको ये नहीं पता लगता है कि जो सामान या जो चीज वो दे रहे हैं वो कितना कीमती है। फिर भी जब उनकी जरूरत खड़ी रहती है तब जाके जो भी दाम मिलता है वो दाम से वो बेच के चले आते हैं। तो ट्राइफेड ने ये सब देखते हुए फिर देखा कि किसी न किसी तरह से उनको बाजार जो मूल्य है पूरा मिलना चाहिए और इसलिए इकट्ठा करके एक बाजार ढूंढने के लिए और ट्राइफेड ये काम कर रहा है। उनको मार्केटिंग का काम, उनको सर्विस का काम और साथ साथ में वनों पर से जो कीमती दवाइयाँ बनने वाली है, ऐसे जो वनों पर जो मिलता है वो भी इकट्ठा करके ट्राइफेड खरीदेगा और उनका प्रोसेस करके बाजार में रख के लोगों के सामने बेचेंगे। वैसे जानते हैं पूरे समाज, पूरे देश के हमेशा हमारे आदिवासी बंधु है वो एकदम इनोसेंट है और जो भी दिल की बात है वो सही बोल देते हैं और थोड़ा कुछ उनके अपेक्षा से मुताबिक थोड़ा भी कुछ अगर ज्यादा दिया तो वो बहुत खुश होकर चले जाते हैं और खरीदने वाले हमेशा फायदा उठाते हैं। नहीं आपने इतना बोला है वो और कम कर दो, और कम कर दो, ये बात चलती है। जैसे सब्जी मार्केट में गए, कुछ सब्जियां दिया और फिर बोलते हैं कि चलो धनिया दे दो, तो वो बेचारा देते हैं। ऐसा हाल हमारे आदिवासी समाज के बंधु भगिनियों के साथ होता है। जब से ट्राइफेड आया और ये वनधन केंद्र आया उसके बाद हमारे वनधन केंद्र के संचालक ने एक बात छोटी सी बताई, लेकिन वो बहुत बड़ी मेरे लिए मायना है। वो बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे कि पहले हम जब बाजार में जाते थे तो लेने वाला मूल्य करता था कि हम इतना देंगे और अब ये वनधन लेने के बाद मूल्य हम निर्धारित करते हैं और खरीदने वाला वो दाम पे खरीदते हैं। तो ट्राइफेड यहाँ तक काम किया है। तो आने वाले जो है, मैं तो मानता हूँ जो ट्राइबल प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन जो भी चीज है वो असली मजा तो हर कोई ट्राइबल के प्रोडक्ट में है, चाहे वो मसाला है। हम शहर में अगर कोई बड़ी होटल में खाना खाते हैं, उनका स्वाद और गांव में जाके एक रोटी सब्जी खाइए या दाल रोटी खाइए, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है और अच्छा भी लगता है। तो मेरा मानना है कि असली मजा जो ट्राइबल में है वो कहीं और नहीं है और इसीलिए जो भी ट्राइबल की जो जितने भी आर्ट है, कला है, संस्कृति है और खान पान है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं एमडी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रयास से आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान ट्राइब्स इंडिया के लिए
ध्यान खींचा है और भी आने वाले दिनों में और भी आगे पहुंचाना है। तो चलो हम साथ चल के हमारे जो आदिवासी बंधु है उनकी जो आमदनी है वो दुगनी करने में हमारा सहयोग करे, ट्राइफेड का सहयोग करे। और इस अवसर पे पूरे ट्राइफेड के तरफ से मैं आप सर्व अतिथिगण का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर हमारे आए हुए सांसदों का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ आए। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे हमारे आज का जो कार्यक्रम है उसको बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से कुछ महीने पहले हनी मिशन का घोषणा किया था, जिसमें 100 शहद किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हनी यानी कि शहद जनजातियों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में संग्रह किया जाता रहा है और अभी संग्रह किया जाता है। इसको एक साइंटिफिक तरीके से करें और संगठित रूप देने के लिए ट्राइफेड ने 8 राज्यों में 14 शहद किसान उत्पादक संगठन बनाने का कार्य शुरू किया है। इस पर आज तक के प्रगति पर एक शॉर्ट वीडियो हमारी तरफ से प्रस्तुत है। मंत्री महोदय तथा हमारे आए हुए सारे अतिथिगणों। ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में वस्तु आधारित एफपीओ हनी एफपीओ गठन के लोकार्पण कार्यक्रम में आपका जब हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ सारे क्षेत्रीय प्रबंधक, सारे राज्यों के प्रतिनिधि इस साथ लाइव जुड़े एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में एक केंद्रीय स्तर की योजना शुरू की गई है, जिसका नाम होगा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन। एफपीओ का गठन और संवर्धन भारत सरकार की वित्त पोषण के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। किसान उत्पादक संगठनों को ऐसे समूहों में विकसित किया जाएगा जहां कृषि और बागवानी उत्पादों को उगाकर उच्च पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञता, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर की तर्ज पर कार्य किया जाएगा। देश भर में बनाए जाने वाले इन 10,000 किसान उत्पादक संगठनों में से 6,500 जिलावार बनाए जाएंगे और 3,500 जिस आधारित होंगे। बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है।
एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ी का एक बंडल तोड़ना बेहद कठिन कार्य होता है। कुछ इसी सिद्धांत की बेहतरीन मिसाल है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कंपनी होती है जिसका संचालन एक ही कृषि उत्पाद से जुड़े किसान खुद करते हैं और अपने उत्पाद का खुद बाजार में व्यापार भी करते हैं। किसानों के इस संगठन से बने FPO के सदस्य अपने संचालन मंडल का खुद ही चुनाव करते हैं, जिन्हें FPO का डायरेक्टर कहा जाता है। ये FPO अपने सदस्य किसानों को कृषि आदान, लोन, उत्पादन से जुड़ी नई तकनीक, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। भारत सरकार की कल्पना है कि जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, मधु क्रांति की भी हमने तेज गति से प्रगति करनी चाहिए। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, ये मधु क्रांति, शहद, मधुमक्खी का पालन, खेत में कोई अतिरिक्त मेहनत के बिना स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है और स्वाभाविक रूप से हम उसकी अगर व्यवस्था करें मार्केटिंग की तो बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को नीति क्रांति स्वीट रेवोल्यूशन के तहत आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अनुसार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा जिस आधारित किसान उत्पादक संगठनों में से 100 विशेष रूप से शहद को समर्पित किए गए हैं। ट्राइफेड का अपने विभिन्न अन्य अभिसरणों और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के शहद उत्पादकों के साथ एक गहरा संबंध है। ट्राइफेड विभिन्न जनजातीय समुदायों और स्वयं सहायता समूहों में से 56,344 लीटर शहद खरीद रहा है और शहद की 165 भिन्न भिन्न प्रजातियों के माध्यम से 114.79 लाख रुपए की बिक्री अर्जित की है। ट्राइफेड का उद्देश्य मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से मधुमक्खियों के गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय स्टॉक विकास केंद्रों का विकास, मधुमक्खी प्रजनकों का विकास और महिलाओं का शक्तिकरण करना है। इसके अलावा 3 कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक ट्राइफेड को चुना गया है जो इस प्रस्तावित शहद मिशन को वास्तविकता में लाने के लिए काम करेगी। ट्राइफेड द्वारा 8 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 14 जिलों में शहद किसान उत्पादक संगठनों हनी FPO का गठन किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य और जिला के आवंटन के बाद हनी FPO की प्रगति के विभिन्न चरणों की समीक्षा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा कई बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिचालन दिशा निर्देश जारी करने और एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ट्राइफेड के चयन के बाद ट्राइफेड हनी FPO को साकार करने के अपने मिशन के लिए सक्रिय कार्य कर रहा है। इसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने से लेकर विभिन्न तकनीकी कारकों के आधार पर इच्छुक एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करने और आगे उनका पंजीयन करने जैसे विभिन्न चरणों पर कार्य किया गया है। पैनल में शामिल होने के बाद आवंटित जिले के अधिकतम विशेषज्ञता और अनुभव वाले CBBO का चयन करने के लिए कड़ा मूल्यांकन किया गया और कार्य आवंटन पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा चयनित CBBO और ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस कार्यक्रम के संचालन को अगले चरण में ले जाने के लिए मैं अब माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से अनुरोध करूंगी कि वह आगे आए और हनी FPO गठन कार्यक्रम का लोकार्पण करें। अब
मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को लोकार्पण करें। बस दबाएं। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानी वाले मिशन में ये ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर आपने लगभग 4200 ट्राइबल जो हमारी से जुड़ेंगे और उसके बाद लगभग 10,000 और ऑर्गेनाइजेशन में काम देंगे। एक पहली बार ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। इस मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था को संचालित करेगा। आज के इस कार्यक्रम में देश के सभी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और हमारे सभी रीजनल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। पैन इंडिया, दिस इज गोइंग टू ऑल ओवर द कंट्री and we are live on Facebook also, and this through video conferencing facility, the entire program is being telecast to the entire country. So we are privileged that you have launched it, and in the next 3 months we should be getting around 4,200 tribal farmers into a very organized farming strategies for honey. थैंक यू सर। जैसे आप लोगों को पता है, सारे कार्यक्रमों में हमारे एमडी साहब का जो एनर्जी है उसको लेके ही हम चलते हैं। अब अगला कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। एमएसपी फॉर एमएफपी जिसकी बात हम कर रहे थे, लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्यक्रम 2013-14 से शुरू हुआ था, जिसमें 9 कमोडिटीज हमने दी थी। अब वो बढ़कर लगभग 90 के आसपास पहुंचा है और इसको फिर आगे भी हम बढ़ाते हैं। विगत 1 सालों से ट्राइफेड और एमडी साहब के गाइडेंस में हम एक पोर्टल बनाने में जुड़े हुए थे। इस पोर्टल के द्वारा इस कार्यक्रम यानी एमएसपी फॉर एमएफपी से जुड़ा सभी 28 संस्था रियल टाइम डाटा, चाहे वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हो, उनकी लोकेशंस हो, या फिर हर राज्यों में हो रहा प्रोक्योरमेंट के डिटेल्स हो, इसको लाइव देख सकेंगे, रियल टाइम में इसको देख सकेंगे। 5-7 कर दिए। अब इस कार्यक्रम को मंत्री जी से अनुरोध है कि इसका लॉन्च करें और मेरे जो साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस पर आगे प्रकाश डालें। हाँ कर देंगे। हाँ कर देंगे, 20 लाख कर देंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ठीक कर दीजिए, कंफर्म हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। रिस्पेक्टेड एमडी सर एंड आवर गेस्ट, हाँ कर दीजिए। यूनिसेफ कंट्री हेड, वेलकम टू द लॉन्च ऑफ द MIS सॉफ्टवेयर MSP फॉर MFP। जैसा कि एमडी सर ने शुरू में बताया, द स्कीम ऑब्जेक्टिव्स, हाउ द ट्राइबल गैदरर्स आर एक्सप्लॉइटेड, उनको सही दाम नहीं मिलते हैं, उनको मार्केट एक्सेस नहीं है, तो इसीलिए ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है फ्रॉम 2013-14 एंड लास्ट 5-6 ईयर्स में ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया है। एंड इसमें आप नोटिस करेंगे कि शुरू में वी हैड ओनली 9 like MFP products included in the MSP list. अभी आप देखेंगे कि we have reached the number of 87. So that's a steep growth, and इसी बीच में the scheme is going so fast. Like we have managed to cross, like we have got more than 8,000 procurement centers already implemented across the country. देश के कोने-कोने में, रिमोट लोकेशंस में ये प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड प्रोक्योरमेंट का काफी ग्रोथ हो रहा है। सो ये डेटा, इतना डेटा जनरेट हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए काफी चैलेंजेस है। रिमोट लोकेशंस में डिफरेंट सेंटर्स से डेटा कलेक्ट करके, कंपाइल करके, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाकर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को देना टाइम में नहीं हो रहा है अभी का मैनुअल सिस्टम में। सो द रिक्वायरमेंट वाज to have a good online system where data is available online. So ये सॉफ्टवेयर हम लोग बनाए हैं। इसका स्कोप बेसिकली ये हम
हमारा पोर्टल के माध्यम से वी कैन सी द फुल लिस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। इसको हम इस सेंटर्स में से कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसका भी डेटा हम देख पाएंगे। एंड फाइनली ये सारा चीज हम लोग MIS रिपोर्ट्स में कंपाइल करके इट इज रेडिली एक्सेसिबल एट दी प्राइवेट हेड ऑफिस एंड मिनिस्ट्री। इस सिस्टम को यूज करने के लिए हमारा जो स्टेक होल्डर्स है, मिनिस्ट्री यूजर्स, प्राइवेट यूजर्स, SIAs, DIAs एंड प्रोक्योरमेंट एजेंट्स, सभी के यूजर आईडीज क्रिएट होंगे एंड दे कैन एक्सेस दिस सिस्टम एंड डू देयर ओन रेस्पेक्टिव वर्क। जैसा कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में आप देख सकते हैं कि आप चाहे कोई भी लिस्ट आप देखना चाहेंगे, अगर आप झारखंड का कोई लिस्ट देखना चाहेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश का कोई लिस्ट देखना चाहेंगे, आपका पास रेडी लिस्ट अवेलेबल है आपके फोन में, आपको मशीन में, कहीं पर भी। इसको अगर आप मैप पे भी देखना चाहेंगे तो आपको किस लोकेशन पर है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका समरी क्या है, ये आपको एक सिंपल प्रेस ऑफ द बटन में आपको मिल सकता है। सिमिलरली जैसा अगर हम लोग देखते हैं झारखंड में लिस्ट है, झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है, उसका मैप है, खूंटी का भी हम लोग लिस्ट देख सकते हैं सर। एंड अल्टीमेटली थ्रू दीज सेंटर्स वी आर ऑल्सो कैप्चरिंग द प्रोक्योरमेंट डेटा। कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा प्रोक्योरमेंट सेंटर से कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है, क्या वैल्यू है, कितने सारे ट्राइबल्स बेनिफिट कर रहे हैं, ये सारा डेटा हम लोग देख सकते हैं। जैसा अगर स्क्रीन में देखेंगे, अगर हम महाराष्ट्र का केस लेंगे, रायगढ़ का, तो हनी में आप देखेंगे कि कितना क्वांटिटी है, कितना वैल्यू है, कितना बेनिफिशियरीज है। एंड इसको हम अपने हिसाब से, जिस तरह से हम डेटा चाहते हैं, उसी डेटा को हम अपने फिल्टर करके अपने हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली द फाइनल गोल इज टू कंपाइल एवरीथिंग इन द सिस्टम एंड डिस्प्ले एंड व्यू रिपोर्ट्स। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है MIS रिपोर्ट्स, हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो है दिख रहे हैं। हमारा अगर हम कोई DIA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, SIA के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, तो सारा हमें मिल जाएंगे। एंड अल्टीमेटली द फाइनल गोल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम से अभी रियल टाइम एक्सेस टू डेटा, आप जहां पर भी हो, कोई भी समय, कोई भी डिवाइस, आपका फोन हो, आपका मशीन हो, आपका डेटा आपके हाथ में है। इससे एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। Decision makers in the ministry, at the private head office, can view the data and take quick action. And through these things, we can also monitor the performance of the various agencies involved in the procurement system. And ultimately, data transparency is achieved. यहाँ पर कोई data fudging नहीं हो सकेगा। So Honorable Minister Sir, आप हमारे साथ always with your vision and passion आप हमें मोटिवेट करते हैं and like making us work harder and initiating new schemes. So thank you very much for joining us, sir. I would request you to kindly launch this MIS software. I will be very thankful. सर, इससे हम लोग देश के सभी कोनों तक रियल टाइम, जो आपने कहा जियोग्राफिकली वहाँ तक पहुँच के रेल मैप्स के थ्रू हर एक केंद्र की जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं और रियल टाइम में। तो दमन इसके जो टेक्निकल एडवाइजर हैं और पूरी टीम हमारे MFT की, अमित और संदीप और
हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जो सभी अधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ सर। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल दे आर एबल टू क्रिएट दिस MIS एंड होपफुली दे शुड बी लाइव इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। देश की पूरी जानकारी 100% जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध हुई। तो आपका ये विजन था और ये विजन आपके नेतृत्व में अब ये पूरा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनॉग्रेटिंग इट। कर दिया वो सुप्रियो को ट्राइबल सिस्टम में जो टेक फॉर ट्राइबल आजकल इतना 52,000 बंधन केंद्र, 10,000 खरीदरी केंद्र, इनकी मॉनिटरिंग रियल टाइम में बिना टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के हो नहीं सकता है। तो मुझे आपको ये बताते बहुत खुशी कि ट्राइफेड का 100% फाइनेंशियल एंड फिजिकल एंड entire system is now on a technological platform and nothing is आज इस MIS के बाद everything will be on a IT aided platform। Thank you sir। ठीक है हम खरीद लेते हैं आज, कल का हम आपका करते हैं। ठीक ओके थैंक यू दमन। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ट्राइफेड और यूनिसेफ पिछले 3 सालों से मिलकर ट्राइबल एरियाज में जागरूकता लाने का प्रयास है। इसी के तहत कोविड टीकाकरण अभियान एक सफल प्रयास रहा। यूनिसेफ के साथ मिलकर अब ट्राइबल संवाद नेटवर्क शुरू करने जा रही है। अब मैं श्री संजय सिंह जो यूनिसेफ से हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, यूनिसेफ और ट्राइफेड के मेरे सहभागी और मीडिया से पधारे बंधुगण, महोदय मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि इस कमरे में इस जगह पे जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से हर एक लोग इस बात को तो जरूर मानते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना लगभग 10 करोड़ जनजातीय भाई बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के बिना अधूरा रहेगा, राइट। और यही कारण है कि हम बहुत पूरी मजबूती से यूनिसेफ ट्राइफेड के साथ और जनजातीय भाई बहनों के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। और मैं अगले 5 मिनट में आपको जनजातीय संवाद मंच जिसकी बात हम करने जा रहे हैं उससे रूबरू करवाता हूं। और ये संवाद मंच समृद्धि मंच भी है। ये परंपरागत, वैकल्पिक, सामाजिक और डिजिटल क्रांति को भी समाहित किए हुए। तो अब जब 5 मिनट में 5 चीजें। पहला, ट्राइबल संवाद मंच है क्या? दूसरा, इसके पीछे का सोच क्या है? तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है? चौथा, इसकी जरूरत क्यों है? और पांचवा, इसको हम ऑपरेशनलाइज कैसे करें। नेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या है ये मंच? 27 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में है। 64 जिला नीति आयोग द्वारा चयनित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मामले में बहुत पीछे है, वैसे 64 जिला में हमारा ये नेटवर्क है। 5 मिलियन, लगभग हम 50 लाख ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। 6000 हाट बाजार की बात कर रहे हैं। लगभग 53,000 बंधन केंद्र की बात कर रहे हैं। 10 लाख फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स की बात कर रहे हैं। 144 हमारा ट्राइब्स आउटलेट्स है। 1 लाख से ऊपर हम ट्रेडिशनल लीडर्स की बात कर रहे हैं। परंपरागत जो अपना वाहन है, पटेल है, अलग अलग जगह उनको अलग नामों से जाने जाते हैं। और 3000 से ऊपर अपना हथकरघा का क्लस्टर है। 6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट ब्रदर्स डिजिटली आज के डेट में कनेक्टेड है। और 100 से ऊपर फेयर फेस्टिवल है। तो इसको हम मोटे रूप से पूरा एक ट्राइबल संवाद नेटवर्क का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट। तो इसके पीछे का रचनात्मक सोच क्या है महोदय? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंच का विचार आपके ही मार्गदर्शन से आया था। अगर आपको याद होगा, कोविड टीका संघ सुरक्षित बंधन उद्यम का कैंपेन की जब हम शुभारंभ कर रहे थे तो आपने हमें संवाद से संबंध तक का मंत्र दिया था और इसको हमने खूब ट्रेनिंग में दिया और लगभग हर एक राज्यों में और जिलों में हमने इस बात को रखी। तो आप देखेंगे इस लोगों में भी ये संवाद, संबंध और समृद्धि, ये तीनों बात को हमने इस लोगों में ही लेके आए हैं। तो जब हम संवाद की बात करते हैं तो हर जनजातीय समाज तक जीवन रक्षा संबंधी बहुत विकासात्मक और आर्थिक सशक्तिकरण के संदेशों के साथ उनके पास दूरस्थ गांव तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये तो हमारा संवाद है। संबंध जो है स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली और लोक माध्यम और अलग अलग लोक माध्यम है।
का उपयोग करते हुए सरकारी कार्यक्रमों की विश्वसनीयता बढ़ाना। प्रवीर जी ने अपने किताब में भी बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कि किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसीलिए हमारे जैसे लोग को बहुत बार आउटसाइडर्स की तरह भी देखते हैं, तो वो विश्वसनीयता बढ़ाने की बात है और वो संबंध से आएगा। एंड समृद्धि हम कह रहे हैं कि महोदय प्राथमिकता के आधार से कुछ चुने हुए व्यवहारों को लेके हमको उनके साथ सोशल मैसेजिंग के लिए जाना चाहिए। अभी क्या है, एक तरफा संवाद चल रहा है, स्कूल भी जाओ, दूध भी पिलाओ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी करो, कोविड वैक्सीनेशन भी करो, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो हम उसको प्रायोरिटाइज करके 5-6 मुद्दों के साथ सामाजिक मुद्दों को के ऊपर लेके और उनके बीच तक पहुंचे। नेक्स्ट, तो फिर मंच का उद्देश्य, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। मंच का उद्देश्य 3 है। जनजातीय संवाद मंच को समाज में समानता स्थापित करने हेतु एक वैकल्पिक सामाजिक और आर्थिक मंच के रूप में इसको स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य है। राष्ट्रीय फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन हो या ICDS हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, आप देखिएगा सबका परफॉर्मेंस इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में पुअर है। तो इन सारे कार्यक्रमों के लिए हम उनको एक वैकल्पिक संचार मंच भी प्रदान कर रहे हैं एंड दे वुड बी मोर देन हैप्पी। हम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बढ़ के अलग मिनिस्ट्रीज को अप्रोच कर सकते हैं। और जो तीसरा सबसे मुख्य उद्देश्य है इसका कि एक तरफा संचार के बदले जन केंद्रित संवाद को बढ़ावा देने के तरीके से हम इसको देख रहे हैं। और महोदय आपका समर्थन जैसा मिलता रहेगा। क्यों ये नेटवर्क का जरूरत, मैं इसमें जाऊंगा नहीं। 10 करोड़ मैंने कहा और लगभग भारत के 10% लोगों की बात हम कर रहे हैं। प्रीडोमिनेटली ये रूरल एरिया में रहते हैं। आप लिटरेसी रेट दिखा लो, आप स्कूल ड्रॉप आउट देख लो, आप IMR देख लो, आप MMR देख लो, आप इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ मैरिजेस देख लो, सब इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं। तीसरा, कहीं ना कहीं हमारे बीच में एनहेंस अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्राइबल डाइवर्सिटी, विविधता, इंडिजिनस नॉलेज, सब कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। अभी भी सेक्स रेशियो जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेटर है, अपने नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से बेटर है। तो कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। हमें वो इंडिजिनस नॉलेज से सीखने का कोशिश करना है। और फाइनली ट्रस्ट डेफिसिट को कहीं ना कहीं सर एड्रेस करना है। तो ये 6-7 चीज आपके सानिध्य में करना चाहेंगे सर। लॉन्च तो आज हो ही जा रहा है, बट ट्राइबल डायलेक्ट, ट्राइबल स्कॉलर, ट्राइबल फोक परफॉर्मेंस, ट्राइबल आर्टिस्ट, ट्राइबल ट्रेडिशनल लीडर्स, आर्ट फेयर फेस्टिवल, इसको हम कहीं ना कहीं राज्यभर सूचीबद्ध करें। एक तो ये कर सकते हैं। शेयर दिस डिटेल ऑफ द नेटवर्क विद अदर डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट को भी हम बताएं कि आप अपने संदेशों को इस माध्यम से आप लेके जा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, बोथ यूनिसेफ और ट्राइफेड का नेटवर्क जो ग्रास रूट लेवल तक है, उसका एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू हम थोड़ा इस पे क्षमतावर्धन का काम करें। और आपके सानिध्य में सर हम कुछ डेवलपमेंट और बिहेवियरल इश्यूज प्रायोरिटाइज कर लें और बोले कि आर्थिक क्रांति के साथ साथ हम ये सामाजिक क्रांति के लिए इन सब चीजों को भी लेके जाना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमारे पास बहुत मल्टीमीडिया मटेरियल है, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है उनके भाषा में और उनके संदर्भ में, और उसको लेके हम वापस जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। और महोदय, मैं अंत में यही बात से खत्म करूंगा कि ये मंच नहीं है, ये विश्वास है। और हमें विश्वास है कि आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं वो सब ट्राइबल इक्विटी में बिलीव करते हैं और हम आपके लीडरशिप में इसको जरूर ऑपरेशनलाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आई रिक्वेस्ट Mr. Yasu Musa Kimura and Sri Pravir Krishnji to kindly just exchange the files, and you can also stand up for photo. दूसरा वो लोगो वाला लेके थैंक यू सो मच। छोटा ये लोगो है जो हमने संवाद मंच का लोगो बनाया था, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मंत्री जी से अनुरोध है कि सर इसका विमोचन करें। सर उसको रिवर्स कर लीजिए सर, उल्टा है।
और एक और कर दूं मैं सर, ब्रोशर भी है, उसका भी और कुछ बचा है और कुछ बचा है क्या? गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन लिस्टेड. Please address the yeah. Good afternoon. Good afternoon. It is great honor to have Shri Arjun Munda, Honorable Minister for Tribal Affairs, and Shri Ramshin Natwa, TriFed Chairman. I want to particularly thank Honorable Ministers for their leadership to drive social and economic empowerment of approximately 100,000 million tribal communities across India. As part of the continued campaign drive launched in July, aimed at accelerating COVID-19 vaccination in tribal communities. While all the ministers were present, our joint efforts have resulted in providing support to millions of tribal population in receiving COVID-19 vaccination. This is indeed a successful partnership, and it is going to get stronger. I extend my special appreciation to Shri Krishna, Managing Director, TriFed, for having believed in tribal communities. Only his passion and energy would have led to over 50,000 tribal startups and enterprises. I congratulate Shri Krishna and the UNICEF Communication for Development team for conceptualizing the novel idea of tribal Sambad network that focused on 3S: Sambad, and Samriddhi, reaching out to 5 million tribal communities and 600,000 forest produce gatherers. You can observe those standees which are displayed here. I'm confident that the Tribal Sambad network will serve as one alternative platform for socio-economic empowerment. Number two, enhance efficacy of services. And number three, promote people-centric dialogue communication. In short, a strong alternative platform for social mobilization too. The Tribal Sambad network is very much in line with Honorable Prime Minister's message, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas, which stresses on importance of promoting equity agenda and reaching out to the last mile population. The Tribal Sambad network is very close to UNICEF's equity-focused agenda to child survival and development to achieve SDGs. In everything we do, the most disadvantaged children have priority that is also in line with Prime Minister's message on enhancing access of poor to the resources of the country. So
So the partnership with TriFed under the leadership of Honorable Minister and TriFed Managing Director will always remain significant to UNICEF. I'm confident this tribal Sambad network will be considered to take not only the agenda of economic empowerment, but also drive social empowerment of tribal communities, mitigate the risk of ongoing COVID-19 pandemic, especially the protection of every life and the continuity of livelihood activities. UNICEF is committed to provide our continued support through our on-ground partners, community-based organizations, and volunteer network across 14 states in India. We work together with multiple departments, district administrations for increased visibility of messages and strengthening this platform, of course with the support of tribal structures. Finally, I'd like to congratulate each one of you here today to be part of this historic launch of Tribal Sambad Network. And together, we can catalyze our investment for their empowerment. Dhanyavad. Thank you very much. Thank you, Mr. Yashumasa, for your inspirational speech. Now we are going to, अब हम लोग जा रहे हैं एक किताब का विमोचन करने। जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट के साथ मिलकर ट्राइफेड ने उड़ीसा के जनजातियों के आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर पर एक शोध प्रोजेक्ट किया था, जिसका रिपोर्ट अब बनकर तैयार है। रिपोर्ट ऑन सस्टेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मंत्री जी से अनुरोध है कि आज इसका विमोचन करें। One of them has left, but 3 of the researchers are here. I would request all the researchers who were there, Kritika, Abhinav, and Abhiram, to be here. Please do come. Jaldi. Remove your mask. बढ़िया रिपोर्ट बनाया है, उसको हम लोग सभी देखेंगे और आपको भी अभी भेजेंगे। ये किताब उसी का एक रिफ्लेक्शन है। अब आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट किताब बंधन क्रॉनिकल विमोचन करेंगे। यह किताब ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा बंधन योजना के हर राज्य के सक्सेस स्टोरीज का एक संग्रह है और इस योजना के द्वारा जनजाति समुदाय को हो रहा लाभ का एक लेखा जोखा है। डायस पर उपस्थित सभी से आग्रह है कि इस क्रॉनिकल का विमोचन में शामिल हो। इस पुस्तक में सर 2 वर्षों की जो पूरी गतिविधियां हैं, उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको इसमें समाहित किया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का और आपका और हमारे अध्यक्ष महोदय का और सभी एमओएस का इसमें बहुत सहयोग और समर्थन रहा है। तो ये पुस्तक एक डॉक्यूमेंट है जो बंधन की सभी प्रक्रियाओं को इसमें समाहित करते हुए इट्स अ पब्लिक रिपोर्ट फॉर द पीपल। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय इसमें एक चीज बताना बहुत जरूरी है, इसकी डिजाइन जो है ट्राइफेड की टीम ने की है सर। इंटायर डिजाइन हैज बीन डन विद द ट्राइफेड डिजाइन टीम, जिन्होंने हर पेज का लेआउट और वो बनाया है। इसमें जावेद है, आयुषी है, और तो दिस इज कंप्लीटली अ प्रोडक्ट ऑफ ट्राइफेड इंटरनल कैपेसिटीज एंड दिस शोज a lot of not only on the quality of work but also the aesthetics of this production. The product is a document and is an authoritative document which proves that if किसी को
सोच के साथ कोई काम किया जाए तो फिर वो उसमें सर आपके जो नेतृत्व प्रदान किया और जो उसमें समर्थन दिया, जो सहयोग दिया, जो दिशा निर्देश दिया, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस एंड यू रियली लाइक इट सर। इसमें जो सारी जो गतिविधियाँ और कहानियाँ बताई गई हैं, जो चैलेंजेस जो इसमें लिए गए हैं, विच इज़ रियली वर्थ वाइल गोइंग थ्रू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इसका आज लोकार्पण किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद एमडी सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। ट्राइफेड के इस बहुत ही रचनात्मक पहल कि आज विविध कार्यक्रम के माध्यम से एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस अवसर पर हमारे ट्राइफेड के चेयरमैन राम सिंह राठौर जी, हमारे यूनिसेफ कंट्री हेड मिस्टर किमुरा जी, हमारे ट्राइफेड के एमडी प्रवीण कृष्णा जी, यहाँ उपस्थित यूनिसेफ, ट्राइफेड और जनजाति आदिवासी के बीच में कार्य करने वाले वैसे सभी महानुभाव, हमारे पीआईबी के डायरेक्टर नानू भजीन जी, पूरे मीडिया के बंधुगण, मित्रों, देवी व सज्जनों, मैं इस बात के लिए ट्राइफेड के पूरे टीम को बधाई देता हूं कि आज बहुत सारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्राइबल के बीच में, जनजाति आदिवासी समुदाय के बीच में यूनिसेफ के साथ मिलकर संपर्क यानी संबंध, संवाद और समृद्धि, इस दिशा में कैसे प्रमुख भूमिका निभाई जाए, इसकी रूपरेखा तय की गई है, जिसको आपने प्रस्तुति के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। इसके साथ साथ ही आज एक पुस्तिका का विमोचन हुआ, ट्राइबल बंधन। इसमें ट्राइबेट की पूरी गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ ही समय पर खरीद हो और जो गेदरर है उनको सही मूल्य मिले। एमएसपी, एमएफपी के बारे में एमआईएस, जिसमें आप सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले कोई भी गेदरर जब अपने उत्पाद को बेचता है तो ऑन टाइम यानी रियल टाइम डेटा आप देश के किसी हिस्से में भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर एमआईएस के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही उड़ीसा से संबंधित
एक पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि उड़ीसा के जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के प्रगति के क्षेत्र में कैसे और बेहतर प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है और उसमें क्या क्या नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। जिस तरीके से देश में 10.5 करोड़ आबादी के बीच में प्रभावी कार्यक्रम के माध्यम से सीधे हम उन्हें जोड़ सके और यह सुनिश्चित हो कि वो 10.5 करोड़ जन जो देश के सुदूरवर्ती इलाके में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर, अपनी कलात्मक जीवन को लेकर आदिकाल से अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें आज के वैश्विक काल में पीछे न छूटे, इस दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य को हम विभिन्न मंत्रालय के कार्यक्रम से, ट्राइफेड जैसे उपक्रम से, जो एक फेडरेशन है, सभी स्टेट के फेडरेशन के साथ मिलकर, ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर, जिस ढंग से आज आप देख रहे हैं कि एक औपचारिक करार भी हुआ है यूनिसेफ के साथ कि आगामी दिनों में हम इस लक्ष्य को कि संपर्क, संबंध, संवाद और समृद्धि को कैसे सुनिश्चित करने में सफल होंगे। वैसे हम सब भारतवासियों के लिए इस बात की खुशी है कि हम आज इस पीढ़ी में काम कर रहे हैं कि यह देश आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा कर रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। वहीं दुनिया के लिए भी और हमारे लिए भी चिंता का विषय अभी बना हुआ है और कठिन दौर से हम जूझ रहे हैं कि कोविड-19 फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, अब थर्ड फेज का दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन वायरस, नए वायरस के रूप में कोविड-19 का। ऐसे समय में ट्राइफेड ने यूनिसेफ के साथ जनजातीय क्षेत्रों में जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है कि यूनिसेफ और ट्राइफेड, हमारा मंत्रालय, लगातार संपर्क में रहकर कि अधिक से अधिक वैक्सीन प्रोग्राम जनजातीय क्षेत्रों में कैसे सफल हो। वहीं आगे भी हमारी चुनौती बनी हुई जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है और यह निरंतर जारी है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों को विशेष तौर से सबके प्रयत्नों से सफल करना है। यह दौर है जब हम कोविड-19 के एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन समय प्रतिकूल होने के बावजूद भी
हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिबद्धता और हमारा जुझारूपन हमें आगे लेकर जाएगा। और इसी प्रतिबद्धता को लेकर, इन्हीं संकल्पों को लेकर ट्राइफेड कार्य कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि हमें आशातीत परिणाम मिले। देश उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति विशेष तौर से इस समय की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुआयामी कार्य योजना के साथ कैसे जल्द पहुंचे। अभी जैसे हमने देखा स्लाइड के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि हम संपर्क की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत दिनों तक संपर्क नहीं कर पाए। हम संवाद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा संवाद एकांकी में हुआ। हम समृद्धि के बात इसलिए कर रहे हैं कि वो तबका समृद्धि से दूर रहा, और आजादी के अमृत महोत्सव पर यह हमारा संकल्प है। यह कोई कार्य योजना और औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय के भाव होने चाहिए कि हमारा संपर्क, हमारा संबंध, हमारा संवाद और हमारी समृद्धि ही देश की समृद्धि है। और हमारा देश तभी समृद्ध हो सकता है जब देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग संपर्क का अभाव महसूस न करें, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग संबंध का अभाव महसूस न करें, संवाद का अभाव महसूस न करें और समृद्धि के क्षेत्र में वो पिछड़ न जाए। हम सब की जिम्मेदारी है। और हम आज की इस आयोजन को दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली एक औपचारिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि इसका वाइब्रेशन, इसका स्पंदन गांव में होना चाहिए। और इसलिए हम सब जिम्मेदार होकर इस तरह के कार्यक्रमों के प्रति तभी ईमानदार कहलाएंगे जब इसको सफलता के लिए हम अपनी भूमिका को अपने संकल्पों के माध्यम से पूरा करें। और एक संकल्प जो देखकर हम लेते हैं और एक संकल्प जो हम स्वयं में लेते हैं। हमारी स्वयं की संकल्प इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमें इस बात का गर्व हो कि हमने संकल्प को सिर्फ आत्मसात नहीं किया है, कि हमने एक औपचारिक आयोजन के माध्यम से, बल्कि हमने उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सफलता के सोपान तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल किया। और इस तरह के कड़ी को जोड़ते हुए जब हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा भारत जो आज अमृत महोत्सव मना रहा है, जब 100 साल पूरा हो, कल माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव की जो कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, और जिसमें कल एक तरीके से फिजिकल भी था और वर्चुअल भी था, क्योंकि पूरा देश जुड़ा हुआ था। उस बैठक में ऐसे लोगों के साथ जो नेतृत्व करता विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो जन के बीच में कार्य करने वाले जनता के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लीडर हो, नेतृत्व करता हो, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या ऐसे विभिन्न क्षेत्र में जो
सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वैसे भारत की बौद्धिक संपदा के दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हों, सब जुड़ करके जिस बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सिर्फ आनंद और उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारा संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि हमारा संकल्प आने वाले दिनों में, यानी जब आज जिसकी आयु 25 वर्ष की है, 50 वर्ष की आयु में कैसा भारत देखना चाहता है, हम अपने संकल्प के माध्यम से उस पीढ़ी को ट्रांसफॉर्म करें और एक ऐसा स्वरूप देखने में हमारा आने वाला पीढ़ी सफल हो कि वास्तविक रूप से भारत की संकल्पना जो है, हमारे पूर्वजों ने जो दिया, उसको हम साकार करने में सफल हुए। 25 वर्ष के बाद हमारा भारत जनजातीय समाज के बीच में, जनजातीय क्षेत्र के बीच में और जनजातीय कला एवं संस्कृति एवं उनकी जीवंतता के जो मूल शक्ति है, उस क्षेत्र को संजोते हुए कितना सफल और किस तरीके से हम उसे देखना चाहते। आज हमारे आंखों में वह एक भूख दिखना चाहिए। हम 25 साल के बाद कल्पना को साकार करने के लिए अपने अंदर भूख कैसा पैदा करें। यह बात सही है कि अभी अधिक बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को भी बहुत भूख है, लेकिन हमारा मन की कल्पना एक ऐसा भूख के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 25 साल बाद, यानी 100 वर्ष जिस दिन पूरा करे, तो भारत वैश्विक नेतृत्व करने की पूरी क्षमता अपने अंदर पैदा करने में और दिखाने में सफल है। और वह तभी सफल होगा जब हम इन क्षेत्रों के उस स्पंदन को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस क्षमता को सही तरीके से उभारने में सफल हो। कोरोना 19 ने बता दिया कि आपको सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो वो ऑक्सीजन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है, और वो ऑक्सीजन को बनाने वाले केंद्र बिंदु में बैठे हुए लोग हैं। वो पेड़ के नीचे यदि बैठे हुए लोग हैं तो उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो इलाका पिछड़ा है या वो पिछड़े हैं। पिछड़े हम हैं जो हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए उसके साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। और इसी स्पंदन के साथ हम ट्राइबल एरिया में लगातार इस औपचारिकता के साथ कार्य न करें कि हम नौकरी में हैं और हम अपना दायित्व निभा रहे हैं पेपर प्रोग्रेस करके। पेपर भी नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि पेपर भी उसी से बनता है। तो हम इस औपचारिकता के साथ नहीं, बल्कि हम हमेशा औपचारिक दायित्व के साथ अनौपचारिक ढंग से अपने कृतित्व के बल पर यह सुनिश्चित करें कि हम सब जिम्मेदार लोग, यदि हमें कुछ कार्य करने का मौका मिला है तो कार्य दिखाने का मौका हमें खुद से प्रस्तुत करना चाहिए। इसी संवाद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से माननीय मंत्री जी की इस बहुत ही मार्मिक उद्बोधन के बाद, after this very inspirational speech by the Honorable Minister, I'd like to thank all of you, the Honorable Minister, the Chairman, Kimura, Country Head UNICEF, Siddharth, my friend from TriFed, Srinivasan, my friend from my project management unit, and all members of press and media and the whole team of TriFed. While we were, I'll invite you all
the minister has been a beacon for us, a leader. His leadership has been the light which we have been following to take these things, very difficult things forward. With great, but with his leadership and his Karma-Yog journey, we have been able to achieve all these. So I'll thank you again very much for your time and your energy. और सबको खाने पे आमंत्रित है, आप सभी खाने पे आइए और प्लीज ये ट्राइबल भोजन है, इसमें कुछ दिल्ली का भी समावेश है, लेकिन आप इसे जरूर ग्रहण करें। और जो हमारी जो इंटरनल की वन नेम हलीमा, so Javed Halima and I am the internal designer. So I thank you all for the wonderful work you've done. I thank my good friend Nalu Bhasin for organizing this wonderfully and at very short notice. As always, you have been outstanding. Thank you very much. यार